आज कॉलोनी की डॉन नीलम छत पर है और माँ विमला जी बड़े ही जोर जोर से आवाज लगा रही है। अरे अब क्या पड़ोसी के छत तक भगा कर आएगी। नीलम नीचे आजा बेटा। ये लड़की भी ना नाम मात्र के लिए अपने माँ बाप की सुनती नहीं है। पता नहीं शादी के बाद इसका क्या ही हाल होगा। तभी नीलम के पापा महेश जी भी ऑफिस से आते हैं। अरे क्या हुआ विमला जी, बड़ी नाराज दिख रही हो। अब आप ही जाकर नीचे पकड़कर लाओ अपनी लाडली को। आपने ही इतना सर पर चढ़ाया है तभी ये हाल है उसका। ये इतनी सारी इधर उधर की बातें करने से अच्छा है सीधा सीधा बताओ, आखिर माजरा क्या है। अरे आज पता नहीं कॉलोनी में कहाँ से बंदरों का झुंड आ गया। अब आपकी प्यारी बिटिया रानी सुबह से उसी में लगी हुई है। महेश जी ये सुनकर बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे आपको हंसी आ रही है, मुझे तो अब चिंता सताने लगी है। शादी के बाद इसका आखिर होगा क्या। अरे मेरी बेटी शेर है शेर। सुना है ना आपने, एक म्यान में 2 शेर कभी नहीं रहते। तो मैं दामाद बिल्ली ढूंढूंगा। पर कहते हैं ना, कभी कभी आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। लेकिन महेश जी को पता नहीं था कि उनकी मजाक मजाक में कही हुई बात भविष्य में सच भी हो सकती है। आज की कहानी है जमशेदपुर के रहने वाले महेश जी और विमला जी के परिवार की। महेश जी बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। वहीं पढ़ाई और पालन पोषण हुआ, फिर बाद में स्टील प्लांट में जॉब लगी और फिर यहाँ चले आए और फिर यहीं से उनके परिवार की शुरुआत हुई। धर्मपत्नी के रूप में विमला जी मिली और फिर 2 प्यारे प्यारे बच्चे। उनकी बेटी को उन्होंने हमेशा नाजों से पाला, कभी कोई रोक टोक नहीं। तो आज उसका परिणाम यह है कि वह एकदम दबंग और किसी से ना डरने वाली लड़की है। लेकिन बीतते समय के साथ अब विमला जी को उसकी शादी की भी चिंता सताने लगी थी। आ गई बिटिया रानी। अरे पूरी कॉलोनी की चिंता सिर्फ तुम्हें ही है क्या। किसी और के घर से तो कोई निकल कर आया नहीं। अरे मम्मी, नीलम जैसे लोग धरती पर अवतार ही इसीलिए लेते हैं जो इस धरती से पाप, अधर्म और अन्याय मिटा सके। सबकी मदद करना ही तो हमारा प्राथमिक धर्म है। ये सब बातें सुनने में और टीवी पर देखने में ही अच्छी लगती है। लड़की हो लड़की की तरह बनकर रहा करो, समझी। और ये हाफ पेंट उतारकर थोड़ा सूट बूट पहन लो। क्यों, मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं क्या मम्मी। तभी बाहर से आवाज लगाते हुए नीलम की दोस्त संगीता घर में आती है। वाह नीलम, आज तो तूने दिल खुश कर दिया रे, मजा ही आ गया। चल बाहर आ, सारे कॉलोनी वाला तेरा इंतजार कर रहा है। नीलम तुम कहीं नहीं जाओगी, यही घर पर बैठो। और संगीता, तुम्हारे घर कोई काम नहीं है क्या। आंटी आप ना हमेशा चिल्लाती रहती है, आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है, वरना आज गुप्ता आंटी के बेटे को बंदर काट ही लेता और इतने सारे थे, फिर पता ही नहीं क्या होता। वो सब आज सालोनी का सम्मान करना चाहते हैं। अरे विमला जी, आप भी ना जाओ। नीलम बेटा जाओ और जल्दी घर वापस आ जाना। थैंक यू सो मच पापा, आप मुझे कितना समझते हैं। और एक मम्मी। हंसते हुए नीलम घर से बाहर निकल जाती है और विमला जी कसमसा कर रह जाती है। ठीक है जी, आज से हम कुछ भी नहीं कहेंगे, जो होगा देखेंगे। समय अपनी रफ्तार से बीतता है। अब नीलम पूरे 25 की हो चुकी थी, लेकिन नीलम की हरकतें बढ़ती उम्र के साथ और भी बढ़ चुकी थी। चल ना संगीता, प्रीति, आज हम तीनों गोलगप्पे खाने चलते हैं, बड़ा ही मन कर रहा है। हाँ यार, अभी ही कॉलेज से चलते हैं, नहीं तो बाद में मम्मी घर से निकलने नहीं देगी। तुम लोग भी ना जाने कितना अपनी मम्मी से डरते हो, डरपोक कहीं के। नीलम, यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा। अच्छा सॉरी बाबा, आओ चलो, आज गुप्ता जी के गोलगप्पे खाकर आते हैं। तीनों सहेलियां जैसे ही गुप्ता जी के गोलगप्पे खाने आती है, वैसे ही वहां कुछ मंचले भी आ जाते हैं। गुप्ता जी बढ़िया बढ़िया गोल गप्पे खिलाओ। हाँ, और बड़े बड़े एकदम करार एकरारे होना चाहिए। गुप्ता जी, बस मजा आ जाए। नीलम को यह सब सुनकर बड़ा ही जोर से गुस्सा आता है। इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही संगीता, तू रहने दे नीलम, हम बस अपने गोलगप्पे खाकर अपने घर चलते हैं। हाँ खिलाता हूँ, लेकिन पिछला हिसाब भी तो पूरा करो। पहले का पूरा 500 रुपए का हिसाब बाकी है। अरे तो हिसाब हो जाएगा ना, कहाँ भागे जा रहा है, पहले गोल गप्पे लगाओ। लेकिन आज तो मैं तभी खिला पाऊंगा जब पुराना हिसाब पूरा होगा। अच्छा गुप्ता, आज तू बड़ा साना बन रहा है, खिलाता है कि नहीं। इतना कहकर वो लड़का गुप्ता जी का हाथ पकड़ लेता है। वैसे ही एक जोरदार मुक्का उस लड़के की नाक पर आकर लगता है।
ए लड़की तेरी इतनी हिम्मत। अरे रुको, अपनी हिम्मत अब दिखाती हूँ, रुको जरा, 100 डायल करके कॉल करके बुलाती हूँ जो तुम्हें हिम्मत दिखाएंगे। यह सुनते ही सारे के सारे लड़के यूं धूम दबाकर भागते हैं जैसे दिन में भूत दिख गया हो। बेटे तुमको मेरा खूब खूब आशीर्वाद, भगवान तुम्हारा खूब भला करें। अरे नहीं अंकल जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप बस जल्दी से गोलगप्पे खिला दो, मेरी मम्मी डांटेंगी, शाम हो रही है ना। यह सुनते ही तीनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है और मन भरकर गोलगप्पे खाकर अपने घर पहुंचती है। इधर विमला जी नीलम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर क्यों, आइए मेरे साथ। आ गई बिटिया रानी रेसलिंग करके। अरे मम्मी, क्या आप भी ना, आपके पास यह खबर भी पहुंच गई। आप कहती हो आप घर से बाहर नहीं जाती हो और अरे घर से बाहर नहीं जाती, इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। जरा बताओ कितनी बार कहा है लड़की हो, लड़की की तरह रहा करो। वही ना मम्मी, लेकिन ये दीदी है कि सुनती नहीं है। अब बताओ, मुझे मेरे दोस्तों ने ये आकर बताया तो मुझे कितनी शर्म आई कि तेरी दीदी वहां लड़कों से लड़ रही है। अरे तो तू शर्म से वहां गड़ क्यों नहीं गया जमीन में? हाँ, अरे चूड़ियां पहन ले मेरे भाई, तू जा जाकर अपना काम कर। अब खाने के टेबल पर फिर से यह डिस्कशन शुरू हो गया। अरे बेटा नीलम, ये छोटा सा शहर है, यहाँ बात का बतंगड़ बहुत जल्दी बनता है। तुम मेरी बेटी हो, मुझे इस बात पर नाज है, लेकिन हर कोई नहीं समझता इस बात को। लव यू पापा, बस आप समझे मेरे लिए यही सबसे ज्यादा है। आज अनीता जीजी का फोन आया था, वो लड़के वाले कल ही नीलम को देखने आ रहे हैं। अरे मम्मी, आपने फिर ये सब? अरे दीदी, जब तेरी शादी होगी तभी तो मेरी होगी, वरना मेरा नंबर कैसे आएगा? मम्मी, आप राहुल की शादी करा दो, यह मरा जा रहा है शादी के लिए। महेश जी अपने बच्चों के बीच हो रही यह तीखी तकरार को सुनकर मध्यम मुस्कान के साथ खाना खा रहे थे। आप ना बस मंद मंद मुस्कुराते रहो, और यहाँ मैं टेंशन के मारे मरी जा रही हूँ कि बेटी की शादी कैसे होगी। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, नीलम कल लड़के वालों से और उस लड़के से मिल लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। अभी हमारे घर में ऐसे युद्ध छिड़ गया जैसे कि लड़के ने हाँ कर दिए हो। शुभ शुभ बोलो जी, आप भी ना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि यही लड़का हमारी नीलम को पसंद कर ले और मैं इसके हाथ जल्दी से पीले कर दूं। तभी राहुल उठकर नाचने लगता है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हा राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। ये देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ बस ठीक है, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर। वैसे भी मुझे इस शादी वादी में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, अब जो भी होगा कल देखेंगे। अगले दिन नीलम को देखने लड़के वाले आते हैं। महेश जी और विमला जी अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं। राहुल भी भाग भाग कर सामान लाने जा रहा है। थोड़ी देर में जब लड़के वाले देखने आते हैं, संगीता तू भी आ जाना मेरे साथ, चलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अरे नीलम, तुम कहाँ फोन पर लगी हो? अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले, कब से यहाँ रख कर गई हूँ। मम्मी, आपने ये साड़ी यहाँ रखी हुई है, क्या मैं साड़ी पहनूंगी? और नहीं तो क्या जीन्स टी शर्ट में लड़के वालों के सामने आएगी? क्या यार मम्मी, ये सब मेरे से नहीं होगा। अरे संगीता, समझाना इसको। ये क्या पागलपन है? ठीक है आंटी, मैं हैंडल करती हूँ, आप आराम से बाहर जाइए, बेफिक्र होकर मेहमानों की खातिरदारी कीजिए। तू मेरी दोस्त है कि दुश्मन? हाँ मतलब मैंने तुझे यहाँ बुलाया था काम बिगाड़ने के लिए, लेकिन तू तो यहाँ काम बनवा रही है। बदतमीज, चुप कर, तुझे ये साड़ी मैं पहना देती हूँ आराम से, बहुत ही सुंदर लगेगी तू भी ना संगीता, मतलब मानेगी नहीं। थोड़ी देर में संगीता लोसनी को बढ़िया सी साड़ी पहनाकर तैयार कर देती है और फिर नीलम सबके सामने आकर बैठ जाती है। विमला, महेश, राहुल सब नीलम को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नीलम को कभी ऐसा देखा ही नहीं था। अब कितने भी लड़के वाले आए और चले गए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती है, क्योंकि सबको नीलम के दबंग नेचर के बारे में कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। और फिर आखिरकार नीलम की एक दूर की बुआ और महेश जी की बहन अपनी भतीजी नीलम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आती है और वहाँ बात बन भी जाती है। लेकिन बस बात यही थी कि ससुराल बड़ा ही दूर यानी कि शहर में था। अब नीलम अपने ससुराल ब्याह कर दिल्ली आती है, लेकिन नीलम के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। वो तो अभी भी हर जगह उछलती कूदती रहती थी, लेकिन यह बात नीलम के ससुराल में किसी को पसंद नहीं थी।
एक दिन नीलम छत पर अपनी जेठानी के बच्चे मोनू के संग पतंग उड़ा रही है और नीचे सास नीलम को ढूंढ रही है। अरे सरिता, नीलम कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कितनी देर से उसे ढूंढ रही हो? हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत देर से दिखी नहीं है नीलम, पता नहीं कहाँ है। अरे शाम के खाने का समय हो रहा है, लेकिन इसे कोई फिक्र ही नहीं रहती। अरे इसके भी तो कोई जिम्मेदारी है इस घर में। तभी छत से बहुत तेज मोनू और नीलम की चिल्लाने की आवाज आती है। कट गई चाची, कट गई। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कटी मोनू बेटा, ऐसे थोड़ी ना। ये आवाज कहाँ से आई सरिता? वही मैं सोच रही हूँ मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आवाज छत से आई है। सरला जी और सरिता दोनों भागकर छत पर जाते हैं तो देखते हैं उनकी छोटी बहू नीलम छत पर पतंग उड़ा रही है और साथ में मोनू ने भी चरखी के साथ पूरी कमान संभाल रखी है। नीलम, यह क्या है? तुम्हारी शादी को अभी जुम्मा 15 दिन नहीं हुए और तुम यहाँ पतंग उड़ा रही हो। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीखो, उसकी शादी को पूरे 10 साल होने को आए, लेकिन अभी तक ठीक से जुबान तक खोलनी नहीं आती इसे। तो मम्मी जी, आप क्या चाहती हैं कि मैं भी? अभी कहीं पड़ोसी ने देख लिया तो नाक काटना तो बड़े दूर की बात है, हमारा क्या हाल होगा पता नहीं। हाँ, तुम अभी इन लोगों को जानती नहीं हो नीलम। चलो आओ नीचे चलो, फटाफट से शाम के खाने की तैयारी करो, बड़ी देर हो रही है। अरे आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? इतना कौन डरता है अपने पड़ोसियों से? भाभी बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी बात करनी है नीचे चलकर कर लेना। चल। नीचे आकर नीलम और सरिता रसोई में खाना बनाने लगती है और पड़ोसियों वाली बात आई गई हो जाती है। नीलम अपने ससुराल में बैठी हुई है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। तभी एक चूहा निकल कर आता है। सभी लोग चूहा देखकर वहां से उठकर खड़े होते हैं और डरने लगते हैं। अरे आप इतना डर क्यों रहे हैं? सिर्फ चूहा ही तो है, रुको मैं अभी भगाती हूँ इसको। अरे तुम कैसे भगाओगे नीलम बहू? तुम बस शांति से ऊपर सोफे पर बैठ जाओ, उसे जहाँ जाना होगा चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा पापा जी? ऐसे वो घर में कितनी ही बर्बाद कर देगा। कहीं किसी के अलमारी में घुस गया तो सोचो क्या ही हाल होगा। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन अब हम करें तो क्या करें ये बताओ। आप सब ऐसे ही बैठे रहो, रुको मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। नीलम झाड़ू लेकर आती है और चूहे को इधर से इधर इतना दौड़ाती है कि उसे दिन में चांद तारे नजर आने लगते हैं। और फिर चूहा भाग जाता है और उसके साथ साथ घर के बाकी चूहे भी भाग जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये क्या बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। एक चूहे के साथ साथ पूरे घर के चूहे भगा दिए। वाह भाई, तुझे तो राष्ट्रपति सा अवार्ड दिलवाना चाहिए। सच में दादी, लव यू दादी। चलो, किसी ने तो मेरी तारीफ की। चलो, यह तारीफ वाली क्लास पूरी हो गई हो तो अब रसोई में चलो, बर्तन रखे हुए हैं उन्हें साफ कर लो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर नीलम आगे बढ़ रही थी कि घर की लाइट चली जाती है। लो जी, आज फिर ये लाइट चली गई, अब क्या होगा? होगा क्या? होगा तो वही ना जो अभी तक इतने सालों से इस घर में होता है। अब बैठो पूरी रात गर्मी में। यह सुनकर नीलम को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि अभी अगर कुछ पूछा तो फिर से उसकी सास की डांट ना खाने को मिल जाए। अब पूरे घर में मोमबत्तियां जलाकर घर का काम हो रहा है, पर सब डरे हुए से हैं। चलो आप सब लोग छत पर चलो, शुभम सारा बिस्तर ले चलो। मम्मी जी, और क्या क्या छत पर ले जाना है? मुझे अभी एक ही बार में बता दो ना, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकती हूँ। अब 2-4 चक्कर तो ऊपर नीचे के लगेंगे ही ना। नीलम घर के बाहर झांक कर देखती है, बाकी सबके घरों में लाइट चमक रही है। मम्मी जी, सिर्फ अपनी ही लाइट नहीं है, बाकी के सभी घरों में तो लाइट है। अरे भाई सुमित, तुमने अभी तक बहू को इस बारे में बताया नहीं। बहू को कहे कि जरा शांत रह, हम घर में फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। नीलम बहू, थोड़ा शांत रहना सीखो और लाइट के बारे में थोड़ा धीरे बोलो। जैसे ही घर के सब लोग ऊपर जाते हैं, वैसे ही नीलम अपनी जेठानी से पूछती है, भाभी आखिर यह क्या चक्कर है? सब लोग लाइट के बारे में बात करने से क्यों डर रहे हैं? ऐसी भी क्या बात है? अरे धीरे बोलो ना, अभी लाइट नहीं है तो आवाज गूंज रही है और कहीं बगल वाले घर में चली गई तो फिर समझो कांड हो गया, कांड। मतलब भाभी ऐसा क्या है? हम बगल वालों से इतना डर क्यों रहे हैं? अरे वो दबंग टाइप के लोग हैं, उनके घर में सब मर्द है।
अरे उनके घर में सब मर्द है, तो क्या हमारे घर में नामर्द है? हाँ। और आपके कहने का क्या मतलब है कि उन लोगों ने हमारी लाइट काट दी है? हाँ नीलम, वो आए दिन लाइट काट देते हैं, कभी पानी तो कभी हमारी छत पर कचरा फेंक देते हैं। उनसे हमारी सालों पुरानी दुश्मनी है। अरे दुश्मनी है तो उसे निभाओ ना, आप लोग शांत क्यों हो? मम्मी जी, पापा जी, तुम्हारे जेठ जी और तुम्हारे पतिदेव सब शांतिप्रिय है। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। हाँ सही बात है नीलम, कुछ देखो यार। नीलम को यह सलाह देकर सरिता मन ही मन बड़ा खुश हो रही थी, क्योंकि सरिता जानती थी कि नीलम कुछ भी करेगी तब भी दोनों तरफ से वही फंसेगी, चाहे पड़ोसियों से बात हो या फिर ससुर से। पूरी रात सब जैसे तैसे करवट बदल कर काटते हैं और सुबह ही ससुर जी जाकर लाइट ठीक कराने के लिए इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं और फिर घर में सबको सुकून की सांस आती है। शुभम जी, यह पड़ोसियों का क्या चक्कर है? मुझे कल भाभी ने थोड़ा कुछ बताया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे नीलम, तुम इन सब के चक्करों में ना पड़ो, बस यह समझ लो कि हमारे पड़ोसी बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है, हमें इन लोगों से दूर रहना। अच्छा जी ठीक है। अभी बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन बीते थे कि शुभम बाथरूम में नहा रहा है और अचानक से पानी आना बंद हो जाता है। अरे ये पानी आना क्यों बंद हो गया? टंकी खाली हो गई क्या? नहीं जी, टंकी तो मैंने सुबह खुद ही पूरी भरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी नीलम देखती है कि उसके सास ससुर इशारों में कुछ बात कर रहे हैं। वह समझ जाती है। आप लोग इतना क्यों डरते हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता। रुको, आज मैं आर पार कर देती हूँ। बहू तू नहीं जानती, उन लोगों को वो अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ बहू, तुम जानती नहीं हो उनको, आज तक हम उनसे कभी जीत नहीं पाए, इसलिए अब पिछले 35 सालों से हमने उनसे लड़ना ही बंद कर दिया। जो अभी तक नहीं हुआ वो आज होगा। नीलम बड़ा सा डंडा लेकर उनके घर के अंदर घुसती है। अरे कौन है जिसमें इतना दम है जो हमारे घर की बिजली पानी काट रहा है? निकल बाहर, जरा हम भी तो देखें। नीलम को ऐसे देखकर पड़ोसियों की सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? हम चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हमारा लाइट पानी आज से बंद हुआ ना तो तुम सारे के सारे हवालात में देखोगे, समझे कि नहीं? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या हमें चुनौती दे रही हो? अरे चुनौती अभी दी ही नहीं है, जिस दिन दे दी ना उस दिन तुम्हारा पूरा खानदान भागते हुए घूमेगा। हमारी माँ दरोगा है यहाँ थाने में। अच्छा ठीक है जाओ, अब से ऐसा नहीं होगा। नीलम अपने घर वापस आती है। बहू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना बहू? आपको कैसे लग रहे हैं हम देखने में? ही हम सबको तुम्हारी बड़ी टेंशन हो रही थी। अरे इतनी टेंशन थी फिर भी बाहर तो निकल कर आए नहीं। अरे वो हम सबको उनसे डर। हम आज से वो डरेंगे हमसे और हमारे नाम से भी। यह सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ससुर जी आप सब जाने किस लिए कितने सालों से डर रहे थे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटा हो बेटा।